सुगौली प्रखंड के भरगांवा पंचायत में जनसुराज जनसंवाद अभियान के तहत नागरिकों को संबोधित करते हुए जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता सह सुगौली विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी संजय कुमार ठाकुर जी ने कहा कि गरीबों और वंचितों के हक में जनसुराज हमेशा खड़ा है। बैठक की अध्यक्षता पूर्व जिला पार्षद सुनील कुमार पासवान ने की। बैठक को सुगौली प्रखंड के सभापति नुरुल हुदा कुरैशी तथा पीके यूथ क्लब के प्रखंड कोऑर्डिनेटर संदीप कुमार ने भी संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने प्रशांत किशोर जी के जन सुराज की अवधारणा को जमीन पर उतारने तथा जात पात और धर्म मजहब से ऊपर उठकर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लिया। अगर प्रधानमंत्री जी चाहेंगे, अडानी है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, बहुत बड़ा बड़ा उद्योगपति है जो उन्हीं के कहने में है। वो कहते किसी को जो जाओ मोतिहारी में, सुगौली में, रमगढ़वा में, सुगांव में फैक्ट्री खोल दो, खेत की कमी नहीं है, कहीं 1500 एकड़ जमीन मिल सकता है। अगर कहे होते, अगर चाहे होते तो फैक्ट्रियां खुली होती, आपको गुजरात नहीं जाना पड़ता। रोने के लिए इन राजनीतिक दलों ने छोड़ दिया है। पढ़ाई इसलिए कमजोर कर दिया गया, पढ़ाई की व्यवस्था इसलिए चौपट कर दी गई कि आपके बच्चे पढ़े नहीं, रोजगार हमसे मांगे नहीं, सरकार से रोजगार नहीं मांगे, बेरोजगार बने रहे। बाबा जी कोदाली चला रहे थे, बाबूजी भी कोदाली चला रहा है, बेटा भी कोदालियां चलाने जाए। और मूर्ख रहिएगा, नहीं पढ़िएगा तो जात पात धर्म मजहब सब आपके दिमाग में पैदा होता रहेगा। जब पढ़ लिख लीजिएगा तो काबिल हो जाइएगा, तो इस जात पात से धर्म मजहब से ऊपर उठ जाइएगा, तब समाज की बात सोचने लगिएगा। समाज में सभी लोग बराबर होते हैं, सभी जातियां के बिना समाज का निर्माण नहीं हो सकता। समाज में हर जाति वर्ग के लोग रहते हैं, ये हमारी व्यवस्था है, सनातन संस्कृति है। आदिकाल से सभी वर्ग एक जगह रह करके एक गांव में विकसित हुआ है, तब जाके वो समाज बना है। आज हमारे राजनेताओं ने हमें जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हमको इतना टुकड़ों में बांट दिया है और फायदा राजनेता उठा रहा है, हम आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अगर रामविलास पासवान जी हमारे बहुत बड़े आदर्श थे तो अच्छा होता कि अगर वो समाज के पढ़े लिखे सुनील पासवान जी बहुत अच्छे आदमी हैं तो इनको मौका देते राज्यसभा बनाने का, एमएलसी बनने का, तो एक बात समझ में आती जो समाज के लिए वो चिंतित है। सूरत ऐसा जगह है गुजरात में जहां 5 लाख बिहारी हमारे मजदूरी कर रहे हैं। एक सूरत जैसी जगह में 5 लाख बिहारी मजदूर हैं। बताइए कितना कारखाना वहां खुला है। लेकिन हमारे लालू जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, या हमारे नीतीश कुमार की सरकार, या नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, कोई सरकार ने बिहार में कोई कारखाना खोला? इसी तरह से लालू जी हम लोगों के आदर्श रहे, गरीबों की आवाज बन करके सामने आए थे। हम सब लोगों ने मिलकर के उनकी मदद करी थी। क्या हुआ? हमारे लिए, आपके लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। आज उनका बेटा अंगूठा छाप है, उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो बेचैन है, पागल बने हुए हैं जो कैसे ही उप मुख्यमंत्री बन जाए। आपकी फिक्र नहीं है। यादव समाज में भी बहुत पढ़े लिखे और काबिल लोग हैं, क्यों नहीं उनको कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बन जाओ। ये हमारा बेटा नहीं पढ़ा है तो तुम ही मुख्यमंत्री बनो, तब होता जो समाज के लिए कर रहे हैं। हम लोग उनको वोट देते हैं यादव बन करके, जो भाई हमारे नेता हैं उनको वोट दे, लेकिन यादव समाज का तो कोई कल्याण उनसे नहीं हो रहा है। एक यादव समाज को भी विकसित कर दिए रहते, उसको भी पढ़ा लिखा दिए रहते, तब माना जाता जो समाज के लिए कर रहा है। समाज उनके लिए कर रहा है, समाज के लिए वो नहीं कर रहा है। वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, बहुत सारे यूनिक नाराएं थी। जब नीतीश कुमार जी के दल का उन्होंने प्रचार प्रसार का पूरे तंत्र का जिम्मा खुद अपने सर पर ले रखा था, जब पुनः मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाएं चली, ऐसे में बहुत सारे जो सहयोगी दल थे वो भी तितर बितर हो रहे थे। लेकिन प्रशांत किशोर जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में नीतीश कुमार जी ने पुनः सरकार बनाया। जब लोकसभा चुनाव आया तो इनके कुशल कार्य रणनीतियों को देखते हुए केंद्र की सरकार ने भी प्रशांत किशोर जी से सहयोग लिया और ऐसे सुलझे हुए व्यक्तित्व का शुभागमन हमारे इस बिहार में जो पदयात्रा इनकी शुरू हुई है, उन्होंने अपने अथक परिश्रम से
बहुत सारे बुद्धिजीवियों को जोड़ने का काम किया है। तो दिल से आज इस संगठन को जहां तक उन्होंने खड़ा किया है, बहुत बधाई के पात्र हैं। अब दायित्व बनता है, अभी बहुत सारी चर्चाएं चली, हमारे जिला के वरीय प्रवक्ता जो हैं संजय ठाकुर जी ने आप लोगों को अवगत कराया, वरीय पत्रकार भी हैं। तो समाज में जो समानताएं होनी चाहिए उस पर पैनी निगाहें इन लोगों की रहती है, पहले से ही रही है। उस पर इन लोगों का जो संवाद होता है, इनका लेख होता है, लेखनी होता है, वो धर्म और मजहब से अलग हटकर जनहित के मुद्दे पर इन लोगों की बात करने की जो क्षमताएं रही है, उसका इन्होंने लगभग सिद्ध तो किया ही है। आज जनसुराज के साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को आगे ले जाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं। तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है, सच्चाई है। आज बीते विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने बीजेपी के गलत नीतियों के विरुद्ध जाकर, क्योंकि जिस तरह से दलितों के साथ जो शोषण हो रहा है, जो आरक्षण के प्रति जो उदासीनता, जो आरक्षण पर प्रहार है इस केंद्र सरकार का, उसको जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को विकल्प के तौर पर कहते हैं कि ना मामा से कन्हा मामा ठीक, मामा नहीं खाना कन्हो मामा भेटा मिलन तो ठीक बना। तो एक दिखा कि नहीं, पिछड़ों के आवाज, दलितों के आवाज, उसको जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को विकल्प के तौर पर कहते हैं कि ना मामा से कन्हा मामा ठीक, मामा नहीं खाना कन्हो मामा भेटा मिलन तो ठीक बना। तो एक दिखा कि नहीं, पिछड़ों के आवाज, दलितों के आवाज रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी, तो हम लोगों ने उनके तरफ अपना रुझान किया। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ये कदम आज जो सरकार की तरफ से की जा रही है, जितनी भी योजनाओं में जिस तरह का भेदभाव हो रहा है, केंद्र सरकार या फिर बिहार सरकार, उससे उपेक्षित होकर हम लोगों को कहीं न कहीं अपना कदम उठाना ही होगा। और विकल्प के तौर पर दूसरी कोई पार्टियां, दूसरी कोई संगठन, दूसरा कोई दल दिख नहीं रहा है। तो हम तो अपील करेंगे अपने सभी ग्रामवासियों से कि सचमुच एक बार जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ इस कारवा को आगे बढ़ाएं, अपना सहयोग सुनिश्चित करें। और निश्चित तौर पर ये आशा है कि जिस तरह की सोच, जिस तरह की विचारधाराएं हैं प्रशांत किशोर जी की, अगर आप इस संगठन को मजबूत करते हैं, अपनी सरकार बनाने में सक्षम होते हैं, सफल होते हैं, तो निश्चित तौर पर जो जन कल्याण के कार्य हैं वो निश्चित तौर पर मजबूती के साथ जमीन पर उतरेंगी। तो विशेष यहाँ पर तो क्योंकि समाज में ऐसा होता है कि जब गांव का कोई प्रतिनिधित्व करने चलता है तो पीछे से बहुत सारी टीका टिप्पणी भी होती है कि बहुत अग्रणी बन गए हैं, तो ये कर रहे हैं। लेकिन देखिए, किसी के बातों का जो लोग अग्रणी होकर काम कर रहे हैं, वो किसी के बातों को ज्यादा सर पर लेते नहीं है। हमारा काम है कि जन कल्याण में, अपने समाज के उत्थान में हमसे जितना बन सके हम सहयोग करें। तो उन सब चीजों को थोड़ा सा खुद में मनन करें कि ये जो कदम उठाया जा रहा है वास्तव में ये सही है या नहीं है। आज कोई आता है, जाति के नाम पर हमको बंटवारा कर देता है, जाति के नाम पर किसी को लाकर खड़ा कर देता है, हम उसको वोटिंग करने चले जाते हैं। हम धर्म के नाम पर जाके वोटिंग करना चालू कर देते हैं। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा परहेज करें और इस तरह की सोच बनाएं अपने अंदर कि वास्तव में हमारा विकास कैसे हो सकता है और हमारे विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए।